दुर्गावती देवी जी जो इस गांव की प्रधान हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भाषण करें। आदरणीय दुर्गावती जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास आते रहेंगे और यही उनकी संसद आदर्श गांव ग्राम योजना के सबसे पहले प्रधानमंत्री जननायक विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी हमारे गांव में आए हैं। मैं प्रकट नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी है। मेरे गांव में आपका चरण पड़ जाने से मेरा गांव ही नहीं बल्कि यह पूरा क्षेत्र में अपने आप को धन्य मान रहा है। हम लोगों के लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हमारा यह जयापुर गांव आज से नरेंद्र मोदी के गांव के रूप में जाना जाएगा। इस मंच के माध्यम से एक बार यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ तथा आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और यहाँ इस सभा में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए अभी हमारे प्रधान दुर्गा देवी जी भाषण कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, तो उन्होंने कहा 8वीं तक मैं पढ़ी। आप देखिए 8वीं तक पढ़ी होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा था। गर्व हो दुर्गा देवी जी को सुनकर के लगा कि बहुत कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। क्या हम नहीं चाहते हमारी हर घर की बेटी पढ़े? अगर गांव की प्रधान दुर्गा देवी जी भी पढ़ी लिखी हैं, तो हमारे गांव की हर बेटी पढ़नी चाहिए। ऐसा क्या कारण हो? मोदी जी ने गोद लिया है। तो स्मरण करवाना चाहूंगा कि 2014 का वो जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और यूपी में सरकार थी समाजवादी पार्टी की। और उसी दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी का बनारस में दौरा होता है। उन्होंने इस गांव के प्रधान को से जाते नजर आए थे और काफी कुछ कायाकल्प हुआ इस गांव का। बनारस में अगर कोई चर्चा का विषय है कोई गांव तो वो है जयापुर, हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। और इस टेढ़ी मेढ़ी सकरीली गलियों से होते हुए, रास्ते से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए हमने आखिरकार उस प्रधान को, महिला प्रधान को, जो भूतपूर्व प्रधान है इस समय, हम उनको तलाश लिए हैं और उनके घर पर हम आ चुके हैं। हम जानेंगे उनसे कि एक लगभग 60 से 65 वर्ष की आयु की महिला, उस वक्त जब यहाँ पर कोई शिक्षा दीक्षा गांव में नहीं होती थी, उन्होंने कैसे किन किन मुसीबतों का सामना किया, न कि गांव का प्रतिनिधित्व किया बल्कि एक ऐसे जनसभा को भी संबोधित किया जिसमें भारत सरकार के कई आला अफसर और मंत्रीगण भी शामिल थे, शासन प्रशासन के कई लोग शामिल थे। मैं जानना चाहूंगा हमारी ठीक दाहिनी तरफ माता जी का
प्रधानमंत्री जी की बात। इस वक्त प्रधान नहीं है। माता जी बताएं, आप मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आने वाले? हमारे गांव में 11,000 लाइन का तार गिर गया था, उसमें कई खतरा हो गया था। प्रधानमंत्री उस समय बनारस में आए थे और इन समाचार को उनको मालूम हुआ, तो हमारे गांव में उन्होंने आने की प्रतीक्षा की। और जब आपको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, प्रधानमंत्री सेवा शब्द और आपके जीवा नहीं लड़खड़ाई? नहीं, आपको कैसा लग रहा था? दूसरा नहीं हुआ। मैं जो उनकी बात आपसे उनका जवाब है जब ये की भीड़ सामने थी, मानो जन सैलाब उमड़ा था, और जब ये बोल रही थी स्पीकर, और उस स्पीकर को करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और जो कि वर्तमान में भी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी उठकर इनकी माइक को दुरुस्त किया था। और मैं जानूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी स्वतः उठकर इनकी माइक को दुरुस्त किए थे तो कैसा लग रहा था। श्री जी एक प्रधानमंत्री एक साधारण से परिवार का, एक गांव का जो परिवार या मुखिया होता है जिसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में सरपंच कहते हैं और राजनैतिक भाषा में प्रधान कहते हैं, और जिनकी सेवा में बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री लोग लगे हुए हैं, वो खुद एक प्रधान का माइक स्पीकर सुदृढ़ कर रहा हो, ऐसी दृष्टि एक प्रधान के लिए निश्चित रूप से ये उन्हें प्रफुल्लित करता रहा हो। माता जी, प्रधानमंत्री जी आप से मिले तो प्रधानमंत्री जी से आपने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी हमसे बोले कि आप कुछ कहना चाहती हैं, तो हम जब भाषण देकर खाली हुए तो प्रधानमंत्री बोले कि आप कुछ कहना चाहती हैं हमसे, तो हम बोले कि आप तो खुद संसार के मालिक हैं, हम क्या आपसे बताएंगे, क्या कहेंगे। माता जी ये बताइए कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए थे, आपने उनसे कुछ मांग नहीं किया आम सभा के लिए? नहीं, हम कुछ मांग नहीं किए। बाद में जब हमारे गांव में मीडिया लोग आने लगे तब हम सब आपके गांव को गोद भी लिया है, यानी अपने गांव को, आपके गांव को उन्होंने गोद ले लिया है, विकास करने की उन्होंने ठान ली है, शपथ ले लिया है। क्या विकास हुआ उनके गोद लेने के बाद? मोदी आने से हमारे गांव में बहुत सुविधा हो गई। हमें याद आती है जब आप मंच से संबोधित करके जा रही थी तो 3 बार आपने भारत माता की जय का नारा लगाया था। क्या आपको किसी ने कहा था कि भारत माता की जय का नारा लगाना है, और लगाना है तो सिर्फ 3 ही गाने हैं? हमारे भारत को ऊंचा हमको बढ़ाना था, हमारे गांव को ऊंचा बढ़ाना था, तो मैं 3 बार माता का जयकारा लगाया। 5 बार भी तो लगाया जा सकते थे। जैसे भारत माता का जयकारा तो 3 ही बार लगता है ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे माता ये बता सकती हैं आप कितना पढ़ी लिखी हैं? नहीं, उसके बाद तो बगल में हमारे एक भूतपूर्व प्रधान ये भी हैं, और उस समय के जो तत्काल प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, और उनके जो कार्यकाल में जो प्रधान थी श्रीमती दुर्गावती जी, और उनके यहाँ पर उनके पति के छोटे भाई यानी उनके देवर जी मौजूद हैं। वो भी उनके बाद की
प्रतिनिधित्व किया है इस जयापुर ग्राम सभा का, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। काका जी, श्री नारायण सिंह पटेल। ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। देखिए, 7 नवंबर सन 2014 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं जयापुर गांव में आए थे और यहां आकर उन्होंने सांसद आदर्श गांव का किया। तो आपको कैसा लग रहा था, भारत के प्रधानमंत्री आपके द्वार पर चलकर आए थे, भारत सरकार के कई मंत्री यहाँ पर चल के आए थे, कई डीएम एसपी आपके यहाँ देख रहे हैं, उनके बूट की जो शोक थी वो समाप्त हो गई थी, जो सोल थी वो समाप्त हो गई थी, ऐसा लोग कहते थे और मीडिया संस्थानों का तो मानो जमावड़ा लगा था। देखिए, आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो ग्रामीण अंचल में जैसे हमारे गांव में आए, ये पहली बार देखने को मिला कि ये एक उच्च सदन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हो और एक छोटे स्तर का जो गांव के स्तर के प्रधान के सम्मान के लिए आया और सम्मान किया हो, ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आकर के यहाँ की जनता के लिए बहुत कार्य किया और लोगों को बहुत उत्साहित किया। है कि जब प्रधानमंत्री जी ने आपके ग्राम सभा में कदम रखा या गोद ले लिया यूं कह लीजिए, उसके बाद और उसके पहले की जो दास्तां है वो हमें समझाएंगे। देखिए, पहले इस गांव के नाम को जानने वाले बहुत कम थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिया उसके बाद जानने वालों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि लखनऊ, दिल्ली, दूसरे दूसरे प्रदेश और दूसरे दूसरे देश के लोग भी जयपुर के नाम को जानने लगे। आने के बाद ग्राम सभा के विकास कार्यों का उल्लेख आप कर सकते हैं। 2014 को प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बैंकिंग सेवा के लिए इसके पहले गांव में कोई बैंक नहीं था। यहाँ की महिलाओं, यहाँ के बच्चों, यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ के युवाओं को दूर जाना पड़ता था 3-4 किलोमीटर और कार्य करने में 4-5 घंटे 6 घंटे लगते थे, लेकिन उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर यूनियन बैंक की एक अच्छी शाखा और सिंडिकेट बैंक की एक अच्छी शाखा यहाँ स्थापित है, जहाँ लोग जाते हैं और 15-20 मिनट से आधे घंटे के अंदर काम करके चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, शौचालय की शुरुआत इस जयपुर गांव से हुई है और पूरे गांव के सभी लोगों को संतृप्त किया गया है। यहाँ पेयजल की एक टंकी है जिसमें 4-5 घंटे सुबह और 4-5 घंटे शाम रेगुलर पानी दिया जाता है और हर घर में 2 कनेक्शन है, हर परिवार में 2 कनेक्शन है, एक कनेक्शन शौचालय में और एक कनेक्शन पानी पीने के लिए है। यहाँ पर आगमन हुआ, उसके बाद सुनने में आ रहा है कि बनवासी बस्ती के कुछ लोग थे, उनके पास अपना घर नहीं था, आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे या वृक्षों के नीचे वो चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, यानी तीनों ऋतुओं में वो खुले आसमान के नीचे एक पेड़ का सहारा तरपाल लगा कर रहा करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर आलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक संस्था आई और उन्होंने हमसे जानना चाहा कि इस गांव में कौन सा विकास किया जाए। तो हमने पूछा कि आप किस क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आवास के क्षेत्र में विकास करना चाहता हूं। तो चूंकि यहाँ सबसे गरीब और जो कभी पक्की या ऐसे आभास अपनी ज़िंदगी में नहीं किए थे, मैं उन लोगों का सिलेक्शन किया और वो उस समय 14 परिवार थे और उन 14 परिवारों के लिए भव्य आवास की व्यवस्था की गई, शौचालय की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था आज है। और ग्राम सभा में मुसहर प्रजातियों के लोगों, बनवासी जातियों को लोगों को आवास दिया। क्या सिर्फ मुसहरों को आवास मिला या अन्य जातियों को आवास की जरूरत नहीं थी? देखिए, अन्य जातियों को मिला है, राजभर बिरादरी को मिला है।
स्थिति में हो, पिछड़ा हुआ हो, उसे कोई सांसद, विधायक या प्रधानमंत्री गोद लेंगे? अब ले लेंगे तो उसका गांव का विकास हो जाएगा, उसका भाग्य खुल जाएगा। ये गोद लेके तो जरूर विकास होगा। अब कोई ऐसा शासन और प्रशासन की मंशा ये जान सकती है। देखिए, सर्वे होता है, शासन के बाद भी सर्वे होता है और प्रशासन के बाद भी सर्वे होता है। हर गांव की रूपरेखा होती है, तो ऐसे गांव की रूपरेखा को देखकर कि जहां कमजोर और निर्बल वर्ग के लोग हैं, जहां झुपड़ियों में रहते हैं, जो अक्षम है अपने आवास को बनवाने में, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से। लेकिन प्रधान, मैंने इस गांव में, आपके गांव में कदम रखा तो हमें तो बड़ा संपन्न गांव दिखाई दिया। जितने भी मकान थे सब ऐसा लगता है कि बहुत ही आलीशान मकान, वो भी लगभग 30 या 40 बरस पूर्व ही बन गए थे। फिर ऐसे में प्रधानमंत्री को इस गांव को गोद लेना कहां तक सही? देखिए, हर गांव में गरीब और धनी लोग रहते हैं, लेकिन गरीबों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर जैसे 60% के लगभग लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोगों, जिनके पास ज़मीनें हैं, उनका ज़मीन लेकर बटाई का काम करते हैं और खेती का काम करते हैं। तो ये जेनुइन है, ये पिछड़ा गाँव था और ये मिर्ज़ापुर से सटा हुआ और बनारस के दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर बसा हुआ है। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा था कि इसका विकास होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटीरियर साइड में पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे, क्या ये जातिगत आंकड़ों से पिछड़ा हुआ है या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था? ने देखिए, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है और जातिगत रूप से भी पिछड़ा हुआ है। पूर्व प्रधान, जो कि उस समय की तत्कालीन प्रधान थी, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जब 2014 में चुनाव जीते और 26 मई को उन्होंने शपथ लिया, 7 नवंबर 2014 को उन्होंने इस जयपुर की धरती पर आकर कई योजनाओं से उन्होंने नवाजा और ग्राम सभा के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने अनवरत मेहनत किया। और कई सांसदों का ऐसा गांव है जो उन्होंने गोद लिया है। हम जरूर उस गांव में जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक गांव, इसी गांव में मुसहरों का एक डेरा हुआ करता था, जिसे हम आधुनिक बोलचाल की भाषा में अब उसे आवास कहने लगे हैं। पहले डेरा शब्द नाम का यूज होता था, इस्तेमाल होता था, क्योंकि उनके पास घरौधा या घर नहीं हुआ करता था।